स्टूडेंट्स, I'm अजयपाल सर फ्रॉम विवेकानंद स्कूल बनी। कल आपने क्या किया था? कल आपने कुछ पादप तंतुओं के बारे में किया था, जिसमें रुई के बारे में पढ़ा था कि रुई कैसे पैदा की जाती है, कौन सी मिट्टी के अंदर ये कपास की कृषि होती है, तो ये आपने किया था। फिर आपने कपास ओटना भी किया था। कपास ओटना के अंदर कपास के जो बीज हैं उनको अलग किया जाता था। ओके, तो ये आपने किया था। और कपास से काफ़ी तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। ओके, कपास गोलक किया था। कपास गोलक के अंदर कपास के फल को बोला जाता था। ओके, तो ये आई होप ये आपने ये सारा का सारा आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ओके, जितना भी आपको करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे जूट या पटसन। आपको पता है जूट काफ़ी ज़्यादा हमारे किसान जो भाई होते हैं वो काफ़ी सारे यूज़ करते हैं जूट का। जूट की जो बोरियां हैं वो यूज़ की जाती हैं। ओके, तो ये जूट पटसन नाम के पौधे से प्राप्त होता है। ओके, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो पटसन का एक पौधा होता है, ये उसका तना है। तो इस तने से उस बोरी को बनाया जाता है, उस जूट को बनाया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ही पटसन होता है। सामान्यतः पटसन पादप, पादप मतलब पौधा। ओके, पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसके पुष्पन का मतलब होता है जब इसके फूल लगने शुरू हो जाते हैं तब इसकी कटाई कर ली जाती है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। जैसे ये पौधा लगा हुआ है, जब इसके फूल लगना शुरू हो जाते हैं तो इसको काट लिया जाता है। इसको काटने के बाद इसको क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। क्यों डुबो कर रखते हैं? ताकि इसके जो पत्तियां वगैरह वो भी उतर जाए और ये थोड़ा सा ढीला हो जाए, थोड़ा सा ये मोड़ने से टूटे ना। ओके, गीले होने से वो क्या करता है, वो टूटता नहीं जल्दी, जिससे आप आसानी से तंतु बना सकते हो, तंतु से धागे बना सकते हो। ओके, ऐसा करने पर तने गल जाते हैं, तना गल जाएगा और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाएगा। ओके, तो इससे आप पटसन तंतु निकाल लिए जाते हैं गलने से, उसके पतले पतले धागे निकाले जाते हैं उससे। ओके, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। तो सभी तंतु जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, धागों में बनाया जाता है। उसके काफ़ी सारे तंतुओं से एक धागा बनता है। और ऐसा कैसे किया जाता है, तो इस तरीके से इसको पटसन से कपड़ों के अंदर चेंज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सुई से धागा बनाना। ओके, रुई से धागा बनाना, रुई से धागा बनाना सिखाया गया। ओके, सूती धागे की कताई, यहाँ पे कताई देखते हैं कैसे करती हैं। आप सव्य सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, तो ये चरखा है, चरखे से पहले जमाने में तंतुओं से धागे बनाए जाते थे। ओके, तो हम पढ़ते हैं। एक हाथ से कुछ रुई पकड़िए, एक हाथ से आपने रुई पकड़नी है। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए। तो एक हाथ से अंगूठे रख आपने रुई पकड़ के, दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, अंगूठे और तर्जनी, तर्जनी होती है आपकी जो फर्स्ट फिंगर होती है, उसके बीच में अपने रुई को चुटकी में भर लेना और धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींचिए और धीरे धीरे उसको बाहर की ओर खींचते जाना। एक हाथ से पकड़ के दूसरी उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते भी जाना और उसको बाहर भी खींचते जाना। आप क्या धागा बना सके, इससे आपको देखेंगे कि धागा बन रहा है। रेशों में धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। आप क्या करते हो, जैसे ये बना रहा है आदमी, ये खींच भी रहा है और साथ साथ उसको रोटेट भी कर रहा है। आपने इस तरीके से उसको रोटेट करते जाना, एक हाथ से पकड़ना है और दूसरी हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते जाना और दूर भी करते जाना, और दूर करने से वो धागा बनना शुरू हो जाएगा। ओके, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुओं का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाँ, ये देखो, ये तकली की डायग्राम भी दे रखा है। तकली से भी बना सकते हैं या चरखे से भी बना सकते हैं। चरखे का उपयोग को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते लोग धागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में अपने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आपको पता है गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या भी किया था कि घर के बने हुए खादी के कपड़े पहनने हैं और बाहर के जो ब्रिटेन के कपड़े हैं, जो इंग्लैंड के कपड़े हैं, वो नहीं पहनने। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक
संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी तथा ग्रामोद्योग उद्योग कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता। आजकल ये चरखे का उपयोग नहीं होता, आजकल बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं। कताई के पश्चात लोगों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से तंतुओं से धागा बनाया जाता है, धागे से कताई करके उसका क्या किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, तो ये आपने पढ़ना है, इसको अच्छे से आपने समझना है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।